जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो पीआरडी जवान के लिए है। इस वीडियो में हम जो एक आदेश आपके विभाग के द्वारा किया गया था जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट की मांग की गई थी, तो कई पीआरडी जवान इसको जमा करने में सक्षम नहीं थे। उसके कई कारण थे। इसको लेकर पीआरडी जवानों में थोड़ा सा चिंता थी और उसके बाद पीआरडी जवानों ने एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया। पीआरडी जवानों की तरफ से प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति के द्वारा ये याचिका दायर किया गया, जिसमें 14 अक्टूबर 2025 को तारीख लगी थी। उसमें एक आदेश हुआ है, उसी आदेश को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम केस नंबर देख लेते हैं। केस नंबर है रिट ए नंबर 14/989 सन 2025। याचिकाकर्ता इसमें है प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति और प्रतिवादी इसमें है स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, यानी उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य लोग। याचिकाकर्ता की तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो श्री राकेश ओझा जी हैं, श्री विशेष राजवंशी जी हैं, और प्रतिवादी की तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो CSC हैं, यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है। ये 14 तारीख को जो आदेश हुआ है उसकी कॉपी है। इससे पहले भी इसमें तारीख लगा हुआ था। उस तारीख पर कोई आदेश तो नहीं हुआ था, कोई आदेश क्योंकि उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेफ्ट ओवर में आपका पिछले डेट पर दिखाई दे रहा है। ये आदेश जो हुआ है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, उसके बाद इसकी हिंदी को समझा रहा हूँ। आपका जो केस है कोर्ट नंबर 34 में 34 में लगा हुआ था। हॉनरेबल जस्टिस विकास बुधवार साहब की कोर्ट में आपका केस लगा हुआ था। यह आदेश हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंटेंशन ऑफ द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज दैट द रिट पिटिशनर्स आर मेंबर ऑफ रक्षक दल who are governed by Uttar Pradesh Rakshak Dal rules. Submission is that as per rule number 1, read with rule 5 clause 4, at the time of enrollment they have to have character certificate as well as a medical fitness certificate. But by virtue of the impugned government order, they have been required to submit the same every year. Instruction have been filed today by Sri Jitendra Prasad, the learned standing counsel, which are taken on record. He seeks a short time to file counter affidavit. Put up this case on 4/11/2025 as fresh. तो ये 14 तारीख का जो है आदेश है, 14 अक्टूबर 2025 का ये आदेश है। अगर हम इसके आदेश की हिंदी को समझें तो यहाँ पर है याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता रक्षक दल के सदस्य हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश रक्षक दल नियमों द्वारा शासित किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया कि नियम संख्या 1 को नियम संख्या 5 का क्लॉज 4 के साथ पढ़ने पर नामांकन के समय उनके पास चरित्र प्रमाण पत्र तथा चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। लेकिन विवादित सरकारी आदेश के द्वारा अब उन्हें यह प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इस पर जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन फाइल किया, यानी एक निर्देश फाइल किया जो सरकार के द्वारा दिया गया था। श्री जितेंद्र प्रसाद विद्वान अस्थायी अधिवक्ता द्वारा आज निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन दायर किया गया, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया, और वह प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए अल्प समय की मांग करते हैं, यानी वह एफिडेविट फाइल करने के लिए समय की मांग करते हैं, यानी उनको एफिडेविट फाइल करने के लिए समय दिया गया। किसको? सरकारी अधिवक्ता को। फिर क्या है? इस मामले को 4/11/2025 को प्रेस केस के रूप में प्रस्तुत किया जाए, यानी कोर्ट ने आदेश किया कि 4/11/2025 को इस मामले को लगाया जाए और श्री जितेंद्र प्रसाद जी जो अस्थायी अधिवक्ता हैं सरकार के, उनको समय दिया गया कि वो अपने काउंटर एफिडेविट को फाइल करें, यानी सरकार की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट आए उसको फाइल करें। तो ये आपका 14 तारीख को
आदेश हुआ है। इसके अलावा जो स्पेशल अपील केसेज आपके 15 तारीख को 15/10/2025 को कोर्ट नंबर 21 में सीरियल नंबर 177 पर लगे हुए थे। 4 स्पेशल अपील थे, जिसमें सभी का नंबर अगर हम बात करें, स्पेशल अपील संख्या 629, 630, 633 और 636, ये सभी स्पेशल अपील संख्या 2025 के हैं और इन सभी में तारीख लगी हुई थी। 177 नंबर पर ये आपका लगा हुआ था कोर्ट नंबर 21 में। केसेज आपके मेंशन हुए, मेंशन लिस्ट में मेंशन केसेज में जो आपका सीरियल था वो 13वें नंबर पे आपका ये केस था। 2 बजे से संभावना 2 बजे से ये था कि ओल्डेस्ट पेंडिंग केसेज जो हैं वो लिए जाएंगे, उसके बाद जो है कुछ मामले थे वो, और उसके बाद मेंशन केसेस आपके लिए जाएंगे। लेकिन आपके मेंशन केसेस टेकअप नहीं हो पाए, तो आपके केस में जो है तारीख लगा दी गई है। तारीख लगा दी गई है का मतलब ये है कि आपका केस जो है 1 हफ्ते बाद इनके यहाँ का रोटेशन है। कोर्ट नंबर 21 में जो रोटेशन है वो हफ्ते और 10 दिन का है, तो 1 हफ्ते बाद ही आपके केस में तारीख लगेगी। अब इधर 1 सप्ताह की करीबन छुट्टी हो रही है 19 तारीख से, तो 1 सप्ताह की जो छुट्टी हो रही है उसी के बाद आपकी तारीख लगेगी, यही संभावना है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई आपके प्रश्न हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।